हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवि भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसकी व्याख्या देखिए कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है, या पंक्तियां कहोगे या तो आप ली गई हैं। और इन पंक्तियों के या इस कविता के जो रचयिता हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। और इस कविता में कवि ने देश पर जो मर मिटने वाले हैं, जो वीर होते हैं, जो मस्त मोले होते हैं, उनके बारे में बताया है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ वो खुशियाँ और उत्साह जोश को लेकर जाते हैं, आदि को वो ले आते हैं। जहाँ पे जाते हैं तो वापस आते हैं तो लोगों को रोता हुआ छोड़ आते हैं और उनका जो जोश खुशियाँ है वो अपने साथ ले आते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो कठिन शब्द है उनका अर्थ देखिए। दीवाने का मतलब है स्वतंत्रता सेनानी, मस्ती का मतलब है खुशी, आलम का मतलब है संसार, और धूल का मतलब तो पता ही आपको मिट्टी। ठीक है, व्याख्या देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि का कथन है कि हम जो दीवाने हैं, हम तो देश पर मर मिटने वाले लोग हैं, हम तो बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कवि का कथन है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और इस देश की महानता के सामने हमारी कुछ भी औकात नहीं है। इस देश के लिए हम अपना सब कुछ सर्वस्व इन पर न्योछावर कर सकते हैं। तो कवि कहता है कि हम आज यहाँ दिखाई दे रहे तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, और हम तो मस्त मोले हैं, फक्कड़ हैं, हम जहाँ भी जाएंगे अपने साथ खुशियाँ का जो संसार है, उत्साह है, आलम है, वो ले जाते हैं। ठीक है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम धूल उड़ाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। भाव क्या है कि देश पर जो मर मिटने वाले लोग हैं दूसरों में भी उत्साह भर देते हैं। ठीक है, इसका विशेष देखिए कि देश के दीवानों के गुणों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, धूल उड़ाते चलना मुहावरे का यहाँ पे सार्थक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पैरा देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास का मतलब होता है खुशी और आंसू का मतलब होता है अश्रु। ठीक है, तो देखिए प्रसंग समान रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जो कविता है दीवानों की हस्ती से ली गई हैं और इसकी कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों के आने पर जो खुशी होती है उस खुशी का यहाँ पे वर्णन किया है। कवि कहता है कि आए बनकर उल्लास अभी, कि दीवाने जहाँ भी जाते हैं जीवन में वहाँ पर उल्लास का भाव बना रहता है, खुशी वहाँ पे रहती है, सब लोग खुश हो जाते हैं वहाँ पे। आंसू बनकर बह चले, और जब वो वहाँ से चलते हैं लोगों से मिलते हैं और मिलकर जब वो वहाँ उनसे बिछड़ते हैं तो लोग उनके जाने पर आंसू बहाने लग जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि दीवानों का जो मन होता है वो भावुक मन, पल भर में मुस्काने वाला और पल भर में दुख से रो उठने वाला होता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, कि तुम अभी तो आए थे, इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, किंतु उनके पास उसका कोई भी जवाब उत्तर नहीं होता। विशेष क्या है कि कवि ने देश के दीवानों के जीवन का यहाँ पे उल्लेख किया है। खड़ी बोली का यहाँ पे सुंदर प्रयोग है और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नात्मक भाषा शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रश्नात्मक भाषा शैली कहाँ होती है, जहाँ पे भी प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग का मतलब होता है संसार। क्या होता है जग? संसार। किस ओर चले यह मत पूछो। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जो दीवाने होते हैं, जो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वो कहता है ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा काम क्या है? चलना है, आगे बढ़ना, इसलिए हम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और इस संसार से कुछ
अच्छे गुण, अच्छी आदतें, स्वभाव, सुख दुख हम लेके जा रहे हैं, जग को अपना कुछ दिए चले और इस संसार को भी हम अपनी अच्छी बातें देकर जा रहे हैं, अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो आगे ही बढ़ना, हम लोगों को भी एक सीख देते जा रहे हैं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं। ठीक है। विशेष देखिए, भाषा सरल सहज है, तत्सम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और कवि ने संसार से सीखने और सिखाने की बात का यहाँ पे वर्णन किया है। हम संसार से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ उसे सिखाते भी हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर का मतलब क्या होता है? जी भर कर कहता है। कई बार आपने सुना होगा ना, मैं तो छक गया इस चीज़ से, तो वो जी भर जाना। ठीक है। सुख दुख के घूंट जीवन के हर प्रकार के अनुभव होते हैं। एक भाव मतलब एक समान। सरलार्थ देखिए, दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हम तो देश पर मिटने वाले दीवाने हैं। जब लोगों से हम जब मिलते हैं ना, तो उनसे हम अपनी बातें बताते हैं, अपने मन के भाव उनसे साझा करते हैं, उनके साथ हम शेयर करते हैं और उनके भावों को हम सुनते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं। कुछ हंसे, उनकी बातों को सुनने के बाद किसी बात पे तो हमें हंसी आती है और फिर कुछ रोए। कुछ बात ऐसी होती है जिन पर हम भाई रोने लग जाते हैं, हमें रोना आ जाता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और वो जी भरकर जीवन के जितने भी सुख दुख हैं उनको हम अनुभव करते हैं, उनको हम सहते हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं, हम एक भाव से पिए चलें। और कवि कहता है कि जिंदगी में चाहे सुख हो दुख हो, सभी का हमें समान रूप से डट कर उनका सामना करना चाहिए। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हैं और समान भाव से सहन करने का लोगों को संदेश भी देते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दुनिया तो केवल मांगना जानती है, हम भिखमंगों की दुनिया में, क्योंकि ये जो दुनिया है, जो संसार है, भिखमंगा है, ये मांगता रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए इसकी दशा कैसी है? भिखमंगों, भिखारियों जैसी है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। और कवि कहता है कि हम जो दीवाने हैं, मौज मस्ती में रहने वाले दीवाने हैं, हम सबके लिए हमारे मन में समान भाव से प्यार है और वो समान भाव से स्वतंत्र रूप से सब पर हम लुटाकर चलते हैं। हम एक निशानी सी उर्द में, और हम अपने हृदय पर एक निशानी के रूप में ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि कभी हम हार जीत, कभी हम सफलता, कभी असफलता का बोझ को अपने मन पर न रखना ही मस्ती का जीवन है। हम असफलता का भार अपने दिल पर रख लेते हैं और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कवि कहता है कि जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, कभी हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन हमें उनको अपने मन में नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि हमें उनसे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया का स्वार्थीपन इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है और दीवानों का सुख दुख के प्रति समभाव मतलब समान भाव का यहाँ पे उल्लेख किया गया है और सरल सहज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। नेक्स्ट पैरा देखिए कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। पराया का मतलब दूसरा, आबाद का मतलब बसना, स्वयं अपने आप, बंधन का मतलब होता है बेड़ियाँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो सच्चा वीर होता है अब अपना और पराया क्या, कि जो सच्चा वीर होता है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अपना परायापन की भावना उसके अंदर होती ही नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, और कवि कहता है कि जिनके मन में जो ये चाहते हैं कि हम रुक जाएं, वे सदा यही चाहते हैं कि हम रुके रहें, जीवन में आगे न बढ़े। हम स्वस्थ बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधनों को तोड़ चले। कवि क्या कहता है कि हम अपनी इच्छा से देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने पन की भावना रखेंगे तो हम अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसमें प्रेम
के जाल में फंस जाते, अपनों से अलग नहीं हो पाते। कहते हैं कि इसलिए हम संसार में आए, जब हमारे रिश्ते जुड़े, लेकिन हम अपने देश के लिए बलिदान करना चाहते हैं तो अपनों से अपने जो रिश्ते जुड़े उनको तोड़ कर चलेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से। ठीक है, विषय देखिए इन पंक्तियों का। यहाँ पर कवि ने सच्चा जो वीर है, जो निस्वार्थ भाव से बलिदान, अपने देश के लिए बलिदान करना चाहता है, उसका यहाँ पे वर्णन किया है। भाषा सरल सहज है और अपना प्राय विपरीतार्थक शब्दों का यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।